ये वीडियो शुरू होती है आइडिया से, फिर से व्लॉग करने के लिए। तो ये है मंडे का दिन। अक्सर मैं सैटरडे में घर चला जाता हूँ और मंडे को घर से वापस आता हूँ। और आज मैं बात करना चाहूँगा फैमिली वैल्यूज़ पे। पहली बार बाहर निकला था तो मन करता था कि घर से दूर रहें। ऐसा लगता था कि घर मुझे बांध रहा है। ऐसा हमेशा दूर जाने का मन होता था। आप में से काफ़ी सारे लोग को ऐसा फील आता होगा कि घर से दूर जाएं या कुछ ऐसा करें। ज़्यादातर टाइम सही भी होता है, क्योंकि आप जहाँ पे पैदा हुए हैं, जहाँ पले बड़े हैं, बड़ा मुश्किल चांस है कि आप वहाँ पे ग्रो कर पाएंगे। जब तक आप शहर नहीं बदलेंगे, जब तक आप जहाँ पे हैं वहाँ से नहीं निकलेंगे, सामना नहीं कर पाएंगे, स्ट्रगल नहीं फेस कर पाएंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इससे आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये तो हो गई एक बात कि घर से बाहर निकलना तो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मुझे जो बात करनी है वो ये, और ये काफ़ी यंग लोगों के लिए है। तो मुझे ये समझाना है फैमिली वैल्यूज़। ऐसे मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों की फैमिली टर्म बहुत गड़बड़ रहती है, स्पेशली लड़कों की। उनको लगता है कि उनकी फैमिली उनके अगेंस्ट है, उनके मम्मी पापा उनके अगेंस्ट हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर डायरेक्टली बात पे आऊँ कि हाँ, ऐसा होता है कभी, हमेशा आपकी गलती नहीं होगी। हो सकता है आपको लगता हो कि आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हों, और मैं ऐसा देखता हूँ कि ऐसा मुझे खुद भी देखने को मिला है कि लोगों के पेरेंट्स जो वो करते हैं उसके अपोज रहते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि पेरेंट्स आपकी भलाई के लिए चाह रहे हैं और आप भी अपनी भलाई के लिए कुछ चाह रहे हैं, लेकिन इसमें सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। पेरेंट्स का अपना माइंडसेट है, वो जो पुराना होता है, कई कई लोगों का पुराना माइंडसेट होता है, तो वो अपनी जगह सही है। लेकिन आप दुनिया देख रहे हैं, आज की टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप चुपचाप वो करते जाइए जो आपको लगता है कि एक दिन प्रूफ कर पाएगा कि आप सही थे। आप चुपचाप वो काम करते जाइए जो आपको लगता है कि एक दिन आउटकम आएगा और मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊंगा। हमेशा रेबेलियस होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको थोड़ा सा शायद कंफर्ट मिल पाए। शायद इसलिए क्योंकि सबके लिए नहीं पॉसिबल है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए है। मैं देखता हूँ बहुत लोगों के टर्म्स, लड़कों के अपने पापा से टर्म्स बिगड़े हुए रहते हैं। तो इस चीज़ पे मैं यंग लड़कों को, इवन अगर लड़कियां हैं तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पेरेंट्स से आपके टर्म नहीं सही है, कहने में तो काफ़ी वियर्ड लग रहा है, लेकिन आपको बात बताएं कि आपको आउट ग्रो करना होगा। एक्चुअली भले ही आप बच्चे हैं, लेकिन आपको बड़ा बनना पड़ेगा। और बड़ा किस मामले में? फॉरगिवनेस के मामले में। ये वीडियो बस इसी के लिए है कि काफ़ी सारे मैं देखता हूँ लोग अपने 30 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, लेकिन वो कभी अपने पेरेंट्स से उनका टर्म सही नहीं हो पाता और इतना वो कुछ मिस आउट करते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि देखो यार, सबकी लाइफ लिमिटेड है, बहुत कम टाइम के लिए आए हैं। और सोचो कि जिसके वजह से तुम इस दुनिया में आए हो, उनसे टर्म बिगाड़ना कितनी गलत बात है। आपको फॉरगिव करना होगा। अगर आपके टर्म बिगड़े हैं और ये उनकी गलती है, आपके पेरेंट्स की गलती है जो आपके टर्म बिगड़े हैं, क्योंकि वो बड़े हैं, उनको आके आपको वो करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए। जो भी है, वो जो नहीं किए हैं उसको छोड़िए, लेकिन आप अपने सिरे से अपनी टर्म सही करने की कोशिश करिए। जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ उन लोगों को एक्सेप्ट करना सीखिए। भाई मानते हैं कि वो पुराने ख्याल के हैं, वो आपको नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप तो इतने समझदार हैं ना। अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उनको फॉरगिव कर दें और कम से कम अपना टर्म सही कर लें। ये बहुत बड़ी बात है। आप प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ कि लोग जब बहुत लेट हो जाता है तो उनकी आंखें खुलती है। तो ये तो उनके लिए था जिनका टर्म सही नहीं है, और जिनका टर्म मॉडरेट है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि यार थोड़ा सा फैमिली से बॉन्डिंग बढ़ाओ। हमेशा लगता है कि बाहर के लोग आपको ज़्यादा प्यार करेंगे जब दोस्त मिलते हैं। लड़कों को अगर कोई महिला मिलती हैं और अगर कोई लड़कियों को कोई पुरुष मिलता है, तो ऐसा लगता है कि वो हमें बेटर प्रोवाइड करेंगे बाकी सारी चीज़ें। और हर किसी का अपना स्पेस है, हर किसी का अपना जगह है। तो बस ये वीडियो इसी के लिए थी। इस बात को ध्यान रखिए, आपको शहर छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़िए, ग्रोथ करिए, आगे बढ़िए, लेकिन सब कुछ आप ही को करना होगा। गलती अगर सामने वाले की होगी तो भी आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप वैल्यू करते हैं चीज़ों को, आप वैल्यू करते हैं रिलेशंस को। मैं बड़ा ही सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बातें करता हूँ, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको झुकना चाहिए। अगर आप कभी गलती की हैं तो आपको माफ़ी मांगना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मिली हम लोग को इस दुनिया में, तो उसको अडोर करिए
उसको बेस्ट पॉसिबल वे में बनाइए, सारी कोशिश कर दीजिए। आपकी गलती ना हो तो भी अगर उससे, और ये मैं सिर्फ स्पेशली पेरेंट्स के रिलेशन को कह रहा हूँ, बाकी कहीं झुकना ना झुकना अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे तो लोगों के अंदर बहुत ईगो आ जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब कोई कहता है आपका कंटेंट बड़ा अच्छा लगता है लेकिन ग्रो नहीं करता है। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करिए और आगे बढ़िए लाइफ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।